चाय को। बहुत शुक्रिया। जी जी, बस वैसे ही चाहिए जी। थैंक यू। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। या अल्लाह तेरा शुक्र। है शुक्र तो हर वक्त अपने खुदा का करना चाहिए, लेकिन इस वक्त शुक्र की वजह तो कुछ और ही लग रही है मुझे, हैं? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं खाला अम्मा। अंसर की शादी की सारी तैयारियां वक्त पे मुकम्मल हो गई, बस इस बात पे खुश हो रही हूँ। अरे ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई तूने, हैं? अच्छा अब ये बता के इरादे क्या हैं? इरादे क्या होने हैं, बस सबकी पेमेंट्स करनी है और अंसर की थोड़ी सी शॉपिंग रहती है वो करूंगी और उसकी ज्वेलरी की पेमेंट करनी है बस। लो भला बताओ, अब एहन वक्त पर तुम अंसर की तैयारी करोगी? अरे खाला अम्मा, लड़कों की क्या शॉपिंग, एक दिन रखूंगी कपड़ों का, एक दिन उन चीजों का जो भूल जाते हैं और बस तैयारी कंप्लीट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी दुआएं बट रही हैं, कुछ नजरे करम हम पर भी कर दे। आई क्यों नहीं, जीता रहे, खुश रहे, आबाद रहे। अच्छा मैं ये कह रही थी बेटा कि कल तू मुझे माजिद के घर छोड़ाएगा जरा? पर नानी खाला आप अभी तो आई हैं, कल वापस जाने की बात कर रही हैं। हाँ, ये अचानक कैसे प्रोग्राम बन गया? बस बेटा तुम लोग तो जानते ही हो कि हुस्ना घर में बिल्कुल अकेली है, तो मैं तुम लोगों की शक्लें देखने यहाँ आ जाती हूँ, वरना सच पूछो ना तो मेरा दिल तो वहीं अटका रहता है हर वक्त। बेटा मुझे तो पहले ही शक था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन बहुत अच्छा किया तुमने मुझे बता दिया। आपको तो यकीन है ना चाचा? हाँ बेटा हाँ। पता नहीं क्यों मैं जिसको भी बताती हूँ तो सब मुझसे एक ही बात कहते हैं कि तुम्हें वहम हो गया है, तुम खामखा डर रही हो। मैं लोगों को अपनी बात का यकीन दिला दिला के थक गई हूँ चाचा, लेकिन कोई यकीन नहीं करता। बेटा वो भी कुछ गलत नहीं कह रहे, असल में उन पे ऐसी कुछ गुजरी नहीं है, इस मामले में उनका कोई तजुर्बा है ही नहीं। तो क्या आपका है? हाँ मैं इस बारे में काफी कुछ जानता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि इस दुनिया में हम इंसान ही नहीं रहते, अल्लाह ताला की और भी मखलूकात हैं हमारे इर्द गिर्द, जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। मगर मुझे जानना है चाचा जान, मुझे जानना है ये कौन है, क्या है, क्यों है, मुझे सब जानना है। आप मेरी मदद करेंगे ना चाचा जान, प्लीज? मुझे समझ नहीं आता, वो दरख्त का बार बार मेरे ख्वाब में आना, ये सब क्या है? और वो साया, वो हेवला, वो क्यों? बेटा इन सारी चीजों का कनेक्शन बहुत जल्द पता चल जाएगा। मगर कैसे चाचा जान, कौन करेगा ये सब? देखो बेटा ये इतना आसान नहीं है। वो कौन है, क्या चाहता है, ये सब कुछ जानना बहुत जरूरी है और इसमें थोड़ा सा ज्यादा वक्त भी लग सकता है। और मैं तो सिर्फ इस इंतजार में हूं कि वो खुलकर मेरे सामने कब आएगा। यासिर, अम्मी ने कपड़े भेजे हैं बच्चे के। यार मना कर देना चाहिए था, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी, 2-4 चीजें ले लेती। ये तो सिर्फ कपड़े हैं, देखिए खिलौने भी भेजे हैं, जरूरत की एक एक चीज उन्होंने भेजी है, मुझे बता रही थी। मेरे हॉस्पिटल जाने के बाद ना पूरा कमरा सजा देंगी, वो भी होंगी ना इधर। देखिए ये क्या बात हुई, क्या मैं तुम्हें कुछ दिला नहीं सकता जो इतनी सारी चीजें उन्होंने भेज दी? यासिर, आप गलत सोच रहे हैं,
तो बस उनकी खुशी है। जाहिर है आपसे ज्यादा तो अपनी औलाद पर कोई खर्च नहीं करता ना, ये तो उनकी खुशी है। अब मैं उन्हें मना करके उनका दिल खराब तो नहीं कर सकती ना। अच्छा चलो ठीक है, उन्हें गैर महसूस अंदाज से मना कर देना कि मजीद चीजें ना भेजें। कॉट के लिए भी मना कर दूं? अच्छा समझ गई। अच्छा तुम्हारी दवाएं खत्म होने से पहले मुझे बता देना। शायद उसकी जरूरत ही ना पड़े। क्यों, डॉक्टर ने मना कर दिया? सिर्फ आप भी ना। देखिए। अच्छा चलो मैं निकलता हूँ, देर हो रही है। हाँ ठीक है। अंशर, अपनी माला वापस आई क्या? अरे बेटा कहाँ, अभी तक वहीं बैठी है उस खप्ती के यहाँ। ज्यादा दिन नहीं हो गए उसे उधर? क्या कह सकते हैं हम, इस माजिद का ना, इसका तो दिमाग ही खराब हो गया है। तुम लोग देख लेना, एक दिन हम इस लड़की से हाथ धो बैठेंगे। हाँ ऐसा क्या खाला नानी, चाचा जान की तरफ गया था, बहुत खुश है वहां, और वो तो वापस आने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे तो बिल्कुल पहले वाली माला लगी वो। अरे वो इस घर में भी पहले वाली माला लग सकती थी अगर वक्त देते तो। वैसे खालामा ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे भी लगा कि भाभी ने ना इस मामले में बहुत जल्दबाजी की है। अब एहसास हो रहा है मुझे इस बात का। क्या हुआ है? वो आए हैं, आपको बुला रहे हैं। वो कौन? अव्वल चाचा जान कहाँ है? वो नहीं है। ठीक है, तुम जाके उन्हें लाइब्रेरी में बिठा दो। लेकिन वो आपको बुला रहे हैं। अच्छा जाओ, मैं आ रही हूँ। हेलो फारूकी, यार तुम कितने दिनों में पहुंच रहे हो? मसला जरा संगीन होता जा रहा है। हेलो, अरे मुझे तो तुम इतने अरसे से जानते हो, मैं घबराने वाला आदमी नहीं हूँ यार। मसला बच्ची का है, और बच्ची मेरे घर पे है। अब उसकी शादी होने वाली है, और पहली शादी भी। अच्छा चलो ठीक है यार, अब मैं इतने दिन तो इंतजार नहीं कर सकता। मुझे लगता है मुझे अकेले ही अमल शुरू करना पड़ेगा। चलो ठीक है फारूकी, खुदा हाफिज। चाचा जान घर पर नहीं है, तो आज आप छुट्टी कर लें। अगर मैं छुट्टी ना करना चाहूँ तो? लेकिन चाचा जान घर पर नहीं है। लेकिन आप तो घर में हैं। जी? मेरा मतलब है कि आप घर में हैं तो मैं लाइब्रेरी में अपने असाइनमेंट पर काम कर सकता हूँ, अगर आपको कोई एतराज ना हो। मुझे क्या एतराज होगा, जब चाचा जान ने आपको इजाजत दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। होने न दूं एक पल भी जुदा, बताना कैसे दिन कटे
न तेरे बिन शाम ये ढले, तू ही जीने की है वजह, न इस पे जोर चले ये दिल तेरी ओर चले। आप खड़ी रहेंगी क्या? दूं तुझको पिया। बैठे। देखो माजिद मियाँ, माला की वजह से मैं तुम्हें बहुत ज्यादा डांटने वाली हूँ। खालाजान, माला खुश है वहां, कुछ दिनों में बुला लूंगा। बच्ची है, दिल लग गया है उसका वहां। अपने घर में दिल क्यों नहीं लगता? जैसे तेरे मेरे घरों में बच्चों के दिल लगने कोई मुनासिब बात नहीं है भैया। माजिद, तुम बात को समझ नहीं रहे हो। क्यों हुस्ना, मैं सही कह रही हूँ ना दुल्हन? है? कोई बात नहीं खाला अम्मी, सारी जिंदगी के लिए तो नहीं गई, उसकी मर्जी पे उसे छोड़ दें, उसका जब दिल चाहे वो वहां रहे, बस उसकी तबीयत बेहतर रहनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसे वहां कुछ नहीं हुआ क्या? खाला में अगर खुदा ना खास्ता वहां पे कुछ होता तो चचा फोन करके हमें बता देते। फिर तो साफ जाहिर है। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि तुम्हारे ही घर में कोई मसला है। घर में कोई मसला है? हाँ, ऐसी ही बात है। दुल्हन, तुम ऐसा करो कि फौरन किसी बुजुर्ग को बुलवाओ और आयतल कुर्सी का व्रत करवाओ। खाला अम्मी, डराएं तो नहीं, ऐसे तो ना कहे। अरे खालाजान, आप भी। मैं बता रही हूँ ना कि इस घर में ही कोई मसला है। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे बात को? सच बताएं खाला अम्मी, ऐसा है क्या? इस घर में कोई आसेब है? अरे बच्ची, सच क्या बताऊं? कह रही हूँ ना कि तुम लोगों के घर में ही कोई मसला है। समझ क्यों नहीं रहे बात को तुम लोग? दुल्हन, फौरन किसी बुजुर्ग को बुलवाओ और अल्लाह अल्लाह करवाओ सारे घर में भाई। हेलो। हेलो यार, कहाँ थी? कब से फोन कर रहा था तुम्हें? वो मैं लाउंज में थी। इसका मतलब तुम्हारी तबीयत ठीक है? हो ही ना जाए तबीयत ठीक। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? वो आप प्लीज जल्दी आ जाएं, मेरा दिल घबरा रहा है बहुत। जी, वो अभी तो तुम्हारी तबीयत ठीक है, अभी एकदम क्या हो गया तुम्हें? सारी बातें फोन पे कर लेंगे क्या आप? अच्छा बाबा, आ रहा हूँ मैं, इसलिए कॉल की थी मैंने तुम्हें। तुमने कुछ खाया है या लेकर आऊं? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, आप प्लीज जल्दी आ जाएं। चलो ठीक है, तुम बाहर जाके सबके साथ बैठो, मैं आ रहा हूँ। बाय। मुझे भी पता नहीं क्या पड़ी थी जो उन लोगों से मिलने चले गए। सुकून से कमरे में बैठी हुई थी। अल्लाह, अल्लाह, सारे जिन भूत इसी घर में होने थे। वो कौन है और दिखाई क्यों नहीं देता? मैं जानती हूँ मेरे आस पास ही है, लेकिन मैं उसे देख क्यों नहीं पा रही? मैं जानना चाहती हूँ तुम्हें, मेरे सामने आओ। ये इश्क है या है जुनून, जाने ना ये दिल मेरा
बताना कैसे दिन कटे न तेरे बिन शाम ये ढले, तू ही जीने की है वजह, न इस पे जोर चले ये दिल तेरी ओर चले, ना जाने दूं तुझको पिया। माला, तुम सिर्फ मेरी हो। खोया खोया जहां, ना ही यकीन है ना गुमान, कैसी है ये बेबसी, है इश्क या इम्तिहान, मेरे मौला बता है ये कैसी सजा, खोई भी यहाँ कैसे आ गई? मैं तो अपने कमरे में थी। होने न दूं एक पल भी जुदा, बताना कैसे दिन कटे न तेरे बिन शाम ये ढले, तू ही जीने की है वजह, न इस पे जोर चले। बेटा ये तुम्हारे कपड़े सिल के आ गए। वैसे तो दर्जी को मैंने तुम्हारा साइज दे दिया था, लेकिन दर्जियों का कोई भरोसा नहीं होता, अपनी मनमानी करते हैं। चेक कर लेना। अम्मी बाद में देख लूं, अभी जरा। क्या हुआ, तबीयत ठीक है? हाँ, चक्कर आ रहे हैं मुझे। तुमने अपना बीपी चेक किया? कितना चेक करूं अम्मी, हर वक्त तो बढ़ा रहता है। सिद्रा इतनी लापरवाही बेटा अच्छी बात नहीं होती। मैं करती हूँ तुम्हारा बीपी चेक। बीपी ऑपरेटर्स लेके नहीं अम्मी रहने दें, यहाँ से आ जाएंगे तो मैं डॉक्टर के पास चली जाऊंगी, वैसे भी आज अपॉइंटमेंट है। हाँ ये भी ठीक है, डॉक्टर के पास जाना तो अपनी पूरी तफसील बताना उसको। प्रेगनेंसी में बीपी का हाई होना अच्छी बात नहीं होती। अम्मी भी यही कहती हैं, इसी बात से नाराज रहती हैं। दूर रहती है ना, इसलिए परेशान होती है। तुम्हें पता है हमें भी शिद्दत से इंतजार है कि हमारे घर में खुशी कब आएगी। इन लड़कियों को देखो, छुप छुप के पता नहीं क्या प्लान बना रही हैं, मुझसे भी छुपा रही हैं ताकि मैं तुम्हें बता ना दूं। तुम्हें सरप्राइज देना चाहती हैं। अच्छा ये कपड़े चेक कर लो, चलो ये देख लेना। इन्हीं की वजह से तो बीपी हाई रहता है मेरा। दूर ही रहे मेरे बच्चे से तो अच्छा है, पता नहीं फिर क्या मुसीबत खड़ी करते हैं। आओ माला। बड़ी अच्छी काम वाली खुशकिस्मत लोगों को मिलती है। आपको ये मुलाजमत कुछ अजीब नहीं लगती है?
देख लीजिएगा इसका कोई ना कोई गड़बड़ निकले। माता क्या बात कर, अच्छा खैर आप ये बताएं कि आप कल रात कब आए? मैं तो आपका इंतजार करते करते सो गई थी। तुम्हारे इस सिलसिले में कहीं गया हुआ था काम से। मेरे के सिलसिले में? भाई ये तुम्हारे प्रॉब्लम्स बताने गया था, वो तुमने बताया था ना मेरा दोस्त है उमर फारूकी, याद है ना? उसी के पास गया था। नहीं मुझे तो याद नहीं है। अच्छा चलो छोड़ो, मैंने उसे सारी तफसील बताई तुम्हारे बारे में, जैसे तुम्हें उसे गाहे बगाहे बताता रहता हूँ तुम्हारे बारे में, लेकिन कल जो पॉइंट्स तुमने बताए ना वो अहम है मेरे लिए भी और फारूकी के लिए। फिर क्या कहा उन्होंने? तो जल्दी पता चल जाएगा कि ये सब तुम्हारा वहम है, तुम्हारे ख्वाब है, या इसमें कुछ सच्चाई है। लेकिन चाचा जान, मेरे ख्यालात या मेरे अंदर जो कुछ चल रहा है वो किसी और को कैसे पता चल सकता है, जबकि मैं खुद बहुत ज्यादा उलझी हुई हूँ। देखो बेटा, एक किताबी इल्म होता है जो हमारे जिस्म की हिफाजत करता है, जो जिस्मानी बीमारियों का इलाज करते हैं लोग। एक होता है रूहानी, उनकी जरूरत उस वक्त पड़ती है जब बंदे की रूह को कोई रोग लग जाए या रूह बीमार हो जाए। उन लोगों को कुछ बताने की जरूरत भी नहीं होती, वो खुद ही सब कुछ जान देते हैं और इलाज शुरू कर देते हैं। जैसे अब तुम तकलीफ में हो ना, तो अब वो तुम्हारा इलाज करेगा। तो जान, इसके लिए मुझे भी कुछ करना होगा क्या? नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, मैं करूंगा सब कुछ, और मुझे अमल बताएगा उमर फारूकी। वो बेचारा कहीं बाहर अपने किसी मसले में फंसा हुआ है, अगर वो यहाँ होता ना अब तक तो सब कुछ ठीक कर चुका होता। लेकिन तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। चाचा जान, मुझे बस आपकी फिक्र है, वो कहीं आपको कुछ ना। अरे नहीं, कुछ भी नहीं, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, मेरी फिक्र ना करो। पता नहीं चाचा जान, मैं आपके इस एहसान का बदला किस तरह चुकाऊंगी। मेरे तो अपने साथी घर वालों ने मेरा साथ छोड़ दिया, मुझ पे यकीन नहीं हो गया। अगर आपने मुझे पागल नहीं करार दी, बल्कि मेरी बातों का यकीन किया। पागल हो तुम, एहसान किस बात का, बेटी हो मेरी। बाकी हमारी घर वाले जो मशहूर हैं उनका कसूर नहीं है, बहुत कम लोग हैं दुनिया में जो ख्वाबों पे इतना यकीन रखते हो। बस तुम बेफिक्र हो जा, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। भाभी, ये कैसे टूटा है? पता नहीं है, अचानक गिरा और टूट गया। माला कितने प्यार से लेकर आई थी आपके लिए। अंसर, तो मैं इन्हीं से बात करूँ ना, उसको मनाओ, वो तो मेरी कॉल तक रिसीव नहीं कर रही है। माला तुम तो जानती हो वो कितनी जिद्दी है, वो मेरी बात कहाँ सुनेगी, तुम खुद ही बात करो उससे। ये ठीक है तुम्हारा, फौरन जिम्मेदारी से जान छुड़ा ली। प्लीज मेरी हेल्प करो ना। ना बाबा ना, मैं बात नहीं कर सकता उसे, खुद ही मनाओ उसे। अच्छा सुनो, ये गेट खाली क्यों था? तुम तो कह रही थी चौकीदार है इधर। हो सकता है कहीं गया हुआ। तुमने देखा? हाँ देख ही रहा हूँ मैं, ऑफिस से भूखे पेट आया था मैं, देख रहा हूँ लेकिन चाय में। अंसर, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं मुलाजमा की बात कर रही हूँ।
तुम्हें उसका चेहरा देखा देखा नहीं लगा? माला, मेरा टेस्ट इतना बुरा भी नहीं है कि मैं मुलाजिमों को नोट करूं। अंसर ये वही है। साफ साफ क्यों नहीं कहती? क्यों पहेलियां बुझा रही हो? कौन वही? अंसर ये वही लड़की है। तुम्हें याद है वो मलंगनी जो हमें रेस्टोरेंट के बाहर मिली थी, जब तुम, मैं, एनी और तुमने देखा वो इस घर में कितनी खुशी खुशी घूम रही है। मैंने चाचा जान को बताया भी था, चाचा जान वही मलंगनी है। देखो उनको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा, मुझे तो समझ नहीं आता मैं उनको अपनी बात का कैसे यकीन दिलाऊं। तो अंसर तुम भी तो थे मेरे साथ। चलो तुम मेरे साथ चलो, चाचा जान को बताओ कि वही मलंगनी, चलो मेरे साथ। माला बैठो, बस करो, क्या बोले जा रही हो? अंसर उनको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा। प्लीज मेरी मदद करो, उनको जाके बता दो प्लीज। मुझे लगा था कि तुम ठीक हो गई हो, लेकिन तुम तो। हाँ कह दो मुझे पागल कह दो। तुम सब लोगों का काम यही है मुझे पागल कहना। कह दो तुम भी। बातें तो तुम वही कर रही हो। मुझे लगा था तुम्हारा पीछा छूट गया फजूल बातों से, लेकिन फिर वही। आज ऑफिस से जल्दी आया था कि तुम्हारे साथ बैठ के सुकून से चाय पीऊंगा, लेकिन तुमने तो कसम खा रखी है अजीब बातें करने की यार। अंसर जी, किससे बात करनी है आपको? आपसे। यहाँ कोई आप नहीं रहती, रॉन्ग नंबर। एनी का माला को कितना ख्याल है ना? ये देख लिया मैंने। तुम्हारे अलावा है ही कौन जिसका मैं ख्याल रखूं? अच्छा ख्याल है भाई। सारी जिम्मेदारियां मुझ पे छोड़ के तुम खुद सुकून से चाचा जान के घर पे बैठी हुई। तुम्हें कुछ ख्याल भी है माला कि मैं कितना परेशान हूँ, कितनी अकेले हो गई हूँ यहाँ पे? सारे काम मुझे खुद करने पड़े। तुम्हारी बहुत जरूरत है मुझे, तुम नहीं समझोगी। कोई है ही नहीं जिससे मैं पूछूं कि मुझे क्या लेना चाहिए क्या नहीं। माला, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है यार। लेकिन तुम अपने दुख से बाहर निकलोगी तभी तो तुम्हें किसी और का दुख नजर आएगा। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं बहुत बुज़दिल हुआ है। मैं उनकी बातों को उनका फेस नहीं कर सकती। एनी, लोग बहुत बेरहम होते हैं। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो हमारा हाथ पकड़ के हमें पीछे धकेल देते, हमें कुछ भूलने नहीं देते। ऐसे अपना घर छोड़ के तुम्हें लगता है कि तुम सुकून से रह पाओगी? चाचा जान का घर, वो वीरानी, वो अकेलापन, माला वो सब सिर्फ एक धोखा है। फरेब है वो सब कुछ। तुम्हें आखिर हमारे पास ही आना है माला। जितना जल्दी तुम इस सच को समझ जाओ ना तो तुम्हारे लिए ही बेहतर है। माला, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तो फिर तुम क्यों इतनी कमजोर हो जाती हो? मैं जानती हूँ एनी, लेकिन तुम्हें पता है चाचा का घर ना मेरे लिए एक फैंटेसी है। यहाँ हमारी पुरानी यादें जुड़ी हैं। एक एक चीज के साथ एक एक याद है। तुम्हें पता है यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं किसी नई दुनिया में आ गई हूँ, जैसे कि मैं कहीं और हूँ। बिल्कुल सच कह रही हूँ। तुम एक काम करो, तुम किसी दिन ना अंसर के साथ यहाँ आ जाओ, तुम्हें बहुत मजा आएगा, तुम बहुत एंजॉय करोगे यार। अच्छा ठीक है, देखती हूँ। तुम बताओ तुमने क्या क्या लिया वैसे? हाँ, बस कुछ कपड़े लिए हैं और तुम्हारे लिए भी लिए। खालाजान, आप तो आलिया की ही होकर रह गई हैं। अरे भाई, आखिर हम भी कुछ लगते हैं आपके कि नहीं? और ये फिर लेने आ गई हैं आपको? भाई, इस लड़की ने मेरी इतनी खिदमत की है कि क्या बताऊं। बीमारी के दिनों में भी दिन रात मेरे सराहने जागती रही है। बस यही दुआ है कि अल्लाह इसे खुशियां दे। अरे इसने तो मेरा दिल खुश कर दिया। बस खालाजान, पता चल गया कि आपको हमारी कितनी फिक्र है। भाई क्यों? तुम्हारी बीवी नहीं तुम्हारी फिक्र करने को है? अरे भाई, वो तो बीवी है ना, आप तो माँ है ना।
हाँ भाई, माँ तो हूँ, लेकिन माँ के लिए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ना कोई ज्यादा ना कोई कम। लेकिन अब ये बेचारी तो अकेली रहती है ना, सारा दिन दीवारों को देखा करती है, तो क्या करूं बताओ। हैं? देखा खाला अम्मा को मेरा कितना ख्याल है, कितना प्यार करती हैं। और इसका बेटा खाला नानी करते करते मेरे कमरे में आ जाता है और मुझे मजबूर करता है कि चले उठे, मैं आपको घुमाने लेके चलता हूँ, चले उठे। मैं बतेरा कहती हूँ, अरे बेटा मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब कहाँ दम है, मैं नहीं जा सकूंगी। पर नहीं, वो नहीं मानता। हाँ तो भाई आप मना कर दें कि नहीं जाना है। भाई क्यों मना कर दूं, इतने प्यार से इसरार करता है मेरा बच्चा, तो क्या मैं उसे मना कर दूं, उसका दिल तोड़ दूं? इतनी सख्त दिल नहीं हूँ मैं, चली जाती हूँ। हाँ खाला अम्मी, ये देखिए मैंने हलवा बनाया, चक्के बताएं कैसा है? मैंने सिखाया था, याद है ना? हाँ जैसे आपने कहा था वैसे ही बना। आई दुल्हन, क्या तू मीठा डालना भूल गई थी? किशमिश नहीं डाली क्या तूने इसमें? खाला अम्मी जितनी आपने चीनी कही थी उतनी डाली है, किशमिश मेरा कोई कसूर नहीं, ये इन्होंने मुझे लाके नहीं दी। तभी फीका फीका सा है कुछ, है ना? अच्छा वो बात मैं इनको बता दूं? क्या बताने वाली बात है कोई? अच्छा सुने, खाला अम्मी जाने की तैयारियां किए बैठी हैं। खालाजान ये क्या सुन रहा हूँ मैं? नहीं, तुम लोग तो बहुत अफवाहें फैलाते हो, मैं तो हैरान हूँ तुम लोगों पे। खामखाई अफवाहें नहीं है खाला अम्मा, आपने तो बैग पैक कर ही लिया था। अंसर ने जब नाराज होने का ड्रामा किया तभी आपने अपना सारा सामान खोला। अरे भाई तुम लोग भी बात को कहां से कहां ले जाते हो। है मुंह से जरा सी बात निकली है, तुम लोगों ने तो जबान ही पकड़ ली। देखिए खालाजान, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, लेकिन बच्चियों की शादी से पहले जाने का नाम भी मत लीजिएगा। जाके दिखाएं अब। बस अब मजबूरी है, बात माननी पड़ेगी भैया, क्या करें। यानी आप मुझे इनकार करिए? नहीं, मुझे इनकार नहीं। सबका दिल रख रही हैं आप। कौन हो? सामने क्यों नहीं आते? सामने आओ, मैं देखना चाहती हूँ। अच्छा, कल अमल करना है। देख लो फारूकी, कोई गड़बड़ ना हो जाए, ऐसा ना हो कि माला किसी मुसीबत में पड़ जाए। हाँ, भाई मैं चाहता हूं कि वो ख्वाब वाला हिबला इंसानी शक्ल में सामने आए तो मैं उससे पूछूं कि भाई क्यों बच्ची के पीछे पड़ गए हो, अपनी ही नस्ल की किसी जिन्ननी को क्यों नहीं पकड़ लेते। हाँ बस ठीक है, कल मैं अमल करता हूँ और फिर तुम्हें बताता हूँ कि वो हिबला है कौन असल में। ठीक है, खुदा हाफिज। मैं ये नहीं होने दे सकती, मैं तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं पड़ने दूंगी। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। मुझे मालूम है। फिर बार बार मुझे जाने के लिए मत कहो। मैं तुम्हें अपने लिए तकलीफ नहीं दे सकता और तुम उससे अकेले नहीं लड़ सकते। तुम्हें अब तक तुम्हारी पूरी ताकतें वापस नहीं मिली है, तुम उसका सामना अकेले नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती।